बिल्कुल आजाद है, आप बिल्कुल आजाद है, आप बिल्कुल बिंदास है, क्योंकि आप हैं बिंदास भारत पर और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। ऑफ कोर्स यू आर फुल बिंदास, और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने विचार, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, हर कुछ यहाँ पर बिल्कुल बिंदास तरीके से रख सकते हैं। एंड आज का अगर टॉपिक की बात करूं तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है आप सभी की जानकारी के लिए, बिकॉज अमेरिका ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की 30 दिन की इजाजत दी है। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान इजराइल वॉर पर पूरे अपडेट्स एंड ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आखिरकार फुल एनालिसिस में आपके सामने लेकर आई हूं, बल्कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट बहुत बड़ा मुद्दा है, एंड सो आई रियली वांट कि इस सबसे बड़े मुद्दे पर आप सभी कनेक्टेड रहें और अपने अपने विचार, अपने अपने ओपिनियंस जरूर हमारे साथ शेयर करें गाइस। ऐसे में आपको बता दूं कि अमेरिका के यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को 30 दिन की स्पेशल वेवर दी जा रही है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो ऐसे में अमेरिका ने इंडिया को सिर्फ 30 दिन का ये ऑफर दिया है रशियन ऑयल खरीदने का। सो व्हाट्स योर ओपिनियन इन दैट? क्या आपको ये खबर पता है? अगर आपको पता है तो इस पर आप अपने विचार, क्या आपके विचार कहते हैं, मुझे लिखकर जरूर बताएं। अब यहां से सवाल ये है कि अमेरिका कैसे डिसाइड कर सकता है कि इंडिया किससे ऑयल खरीदे? आखिरकार अमेरिका को ये राइट किसने दिया? साथ ही साथ ये वेवर क्यों दिया गया है? ईरान इजराइल वॉर का इसमें मेन रोल क्या है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या सच में इंडिया अमेरिका के प्रेशर में है? व्हाट से गाइस, क्या वाकई में आपको लगता है कि इंडिया इज अंडर अमेरिका's प्रेशर? तो ये तमाम सवाल आ रहे हैं हम सबके दिमाग में ऑफ कोर्स इस बात के बाद। तो आज के लाइव में मैं पूरा बैकग्राउंड, पॉलिटिक्स और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस आप सभी के लिए लेकर आई हूं और आपको पूरी ब्रीफली समझाऊंगी ईच एंड एवरी डिटेल्स। ईरान इजराइल यूएस वॉर का बैकग्राउंड क्या रहा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सिचुएशन आखिरकार बनी कैसे। बेसिकली मार्च 2026 से मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कुछ स्ट्रैटेजीज, लोकेशंस पर जबरदस्त अटैक किया है। इनमें ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसेस और प्रॉक्सी ग्रुप्स के लोकेशंस शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और वार्निंग दी कि अगर अटैक्स कंटिन्यू हुए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब जो लोग जियोपॉलिटिक्स आप सभी जो फॉलो करते हैं उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट है। आई एम डैम श्योर गाइस आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो बिंदास भारत के जरिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, डोंट वरी। यहां से हर दिन आपको बता दूं कि लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल पास होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रही हूं मैं, और यहां से लगभग आपको वापस से मैं रिपीट कर रही हूं 20 मिलियन बैरल ऑयल्स हर दिन पास होता है। मतलब आप सभी समझ जाइए कि दुनिया के टोटल ऑयल ट्रेड का जो लगभग 20% का जो हिस्सा है वो यहीं से गुजरता है। ऐसे में अगर ये रूट को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस बहुत ही खतरनाक तरीके से आ सकता है। दोस्तों आई एम डैम श्योर आप सबको इस बात से आप भी वाकिफ होंगे, और नहीं वाकिफ है तो आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए इस बातों को, क्योंकि अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस तो होना तय मानो आप सभी। और इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक आप सभी को बता दूं कि क्रूड ऑयल जिस के प्राइसिंग $90 पर बैरल क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। सो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज एंड आई रियली वांट कि मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं वो सभी इस पर अपने अपने विचार, अपने अपने व्यूज जरूर मुझे लिखकर बताएं। सो इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि अब सवाल आता है कि कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया से क्या कनेक्शन है। ऑफ कोर्स आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम तो इंडिया में बैठे हैं, हमें क्या मतलब है, वहां पे वॉर चल रही है, जंग छिड़ रही है, लोग मर रहे, कट रहे। लेकिन नो गाइस, नो, नॉट एट ऑल। इससे बहुत ही बड़ा कनेक्शन है इंडिया का। आपको बता दूं इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इनफैक्ट इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड का लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में
इन इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है इंडिया। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, इन सब जगह से ही ऑयल शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरता है। ऐसे में अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाए तो इंडिया के लिए एनर्जी क्राइसिस हो सकता है और बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा ये। अगर इसलिए इंडिया को ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी और पड़ती है। इनफैक्ट यहीं से आता है रशियन ऑयल का एंगल। अब यहां से रशियन ऑयल का एंगल शुरू होता है एंड लेट्स सी आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा। रशियन ऑयल रशिया से ऑयल क्यों खरीदता है इंडिया, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो लेट मी ब्रीफ यू आउट गाइस कि यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्ट कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे तब रशिया ने अपना ऑयल डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया था। इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने उस डिस्काउंटेड ऑयल को खरीदना शुरू कर दिया। इससे इंडिया को फायदा हुआ। और क्या फायदा हुआ? सबसे पहला फायदा ये हुआ कि चीप ऑयल मिलना शुरू हुआ। सेकेंड फायदा ये हुआ कि रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो बढ़ गया। इंडिया का रिफाइनिंग सेक्टर दुनिया का सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक माना जाता है। रिलायंस और नायरा जैसे रिफाइनर्स रशियन क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। इससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। ऐसे में लेकिन अमेरिका और यूरोप इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं थे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर डाला था कि रशियन ऑयल कम खरीदे। ऐसे में इंडिया पर यह जबरदस्त तरीके का दबाव अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने डाला है। अगस्त 2025 में यूएस ने इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया था। इसका मकसद था कि इंडिया को रशियन ऑयल से दूर करना। मकसद हमेशा से अमेरिका का यही रहा है कि वो इंडिया को रशियन ऑयल से दूर करना चाहते थे। लेकिन बाद में फरवरी 2026 में जब इंडिया ने इंपोर्ट्स कम किए तो वो टैरिफ हटा दिया गया। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से सिचुएशंस काफी ज्यादा बदल गई है। स्कॉट बेसेंट का वायरल ट्वीट, आखिरकार स्कॉट बेसेंट का वायरल ट्वीट क्या कहता है? तो आपको बता दूं कि 6 मार्च 2026 को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, टू एनेबल ऑयल टू कीप flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. ये basically US Treasury Secretary Scott Bessent का ट्वीट है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में था कि 30 दिनों का वेवर मिल रहा है इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने का। ऐसे में यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इनफैक्ट इंडिया अब उन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस भी एक्सप्रेस किया है कि इंडिया फ्यूचर में यूएस ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाएगा। इनफैक्ट इस ट्वीट का मतलब ये भी है कि अमेरिका ने टेम्पररी परमिशन दी है ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो देखा दोस्तों किस तरीके से दिमाग का ये खेल चल रहा है। अब ये वेवर क्यों दी गई है आपको मैं ये भी बताऊंगी। ये वेवर तो दी गई है लेकिन आप सोच रहे होंगे ये वेवर क्यों दिया गया है, क्या है इसके पीछे की वजह, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये वेवर क्यों दी गई है। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है दोस्तों और बताया जा रहा है कि 3 मेजर रीजंस में से सबसे पहला मेजर रीजन है एनर्जी मार्केट स्टेबलाइज करना। सबसे पहली वजह है ईरान वॉर की वजह से गल्फ रीजन में ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुका है बहुत बैडली। अगर रशिया को ऑयल मार्केट में अगर बाय चांस रशिया ऑयल मार्केट में आता है तो जो प्राइसेस है वो स्टेबलाइज हो सकते हैं। सेकेंड, दूसरी बड़ी वजह है इंडिया को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाना। बेसिकली अमेरिका इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है एंड दैट्स व्हाई इसलिए वो इंडिया को कंप्लीटली प्रेशर में नहीं लाना चाहता है। इनफैक्ट थर्ड रीजन ये है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल। सबसे तीसरी जो बड़ी वजह है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल का है, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ने से दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ता है
तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ऑयल मार्केट में सप्लाई को हमेशा से बनाए रखे। तो ये वो 3 बड़ी वजह थी दोस्तों, जिसकी वजह से ये वेवर को दिया गया है। बेसिकली ये 3 बड़ी वजह है। अब इस पर आप अपने अपने विचार जरूर रखते रहे। साथ ही साथ मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगी दोस्तों, अगर आप नए हैं बिंदास भारत पर और आप इसी तरीके के डेली अपडेट्स, डेली इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको एक काम करना होगा एंड दैट इज बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आप मुझे सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स भेजते रहे ताकि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए हर दिन इस तरह के इंफॉर्मेशन लेकर आती रहूं। साथ ही साथ मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक बटन पर लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।